गायत्री उपासना के सामूहिक आयोजन। गायत्री से व्यक्तिगत उन्नति होती है, पर वस्तुतः इस महामंत्र का मूल आधार सामूहिक है। धियो यो नः पद में जो नः शब्द है वह बहुवचन सामुदायिक अर्थ का बोधक है। केवल अपने लिए ही नहीं वरन हम सब के कल्याण के लिए, विश्व हित के लिए यह साधना की जाती है। वस्तुतः सबके हित में ही अपना हित छिपा हुआ है। परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ है। गायत्री साधना के साथ यज्ञ का, दान का, ब्रह्म भोज का संबंध इसीलिए जोड़ा गया है कि कोई व्यक्ति चुपचाप जप करके एक कोने में न बैठा रहे, वरन संसार की वायु शुद्धि एवं शुभ वातावरण के निमित्त हवन भी करे, दान देकर समाज की कुछ भलाई भी करे, सच्चे लोक सेवकों, परमार्थ प्रसार के ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करके उन्हें सहयोग दे और उनकी सामर्थ्य बढ़ाए। यह सब बातें सामूहिक लाभ के लिए, लोकहित के लिए नः शब्द का भावना के अनुसार साधना करनी पड़ती है, जिससे हम केवल स्वार्थ की बात ही न सोचते रहें, दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ न कुछ अनिवार्य रूप से करते रहें। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों को शुभ या अशुभ कर्मों की प्रेरणा दे तो उन कार्यों के पाप पुण्य में वह प्रेरणा देने वाला व्यक्ति 10वें अंश का भागीदार होता है। जैसे आपकी प्रेरणा से कोई व्यक्ति 10 गौदान करता है तो प्रेरणा देने का यह शुभ प्रयत्न आपके लिए भी 1 गोदान के बराबर पुण्य फलदायक हो जाता है। बीमा कंपनी के एजेंट जितने बीमे करा देते हैं उसी हिसाब में एक वार्षिक कमीशन चुपचाप उन एजेंटों के घर हर साल पहुंच जाता है। इसी प्रकार दूसरों को सन्मार्ग पर लगा देने से उनके द्वारा जो जप तप होता है उसका 1/10वां अंश उस प्रेरणा देने वाले को प्राप्त हो जाता है। यदि आपकी प्रेरणा से 10 व्यक्ति गायत्री उपासना आदि किसी शुभ कार्य में लग गए हैं तो एक व्यक्ति की उपासना का पुण्य फल आपको स्वयमेव सदैव बिना कुछ दिए ही प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि प्रत्येक साधक किसी की प्रेरणा से साधना में प्रवृत्त होता है, इसलिए उसकी दशांश साधना उस प्रेरक के लिए कटती रहती है। उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब वह नए साधक बनाकर अपने लिए उतना पुण्य फल प्राप्त करे। कुछ लोग अपने आड़े वक्त के लिए कुछ जमीन जायदाद खरीद लेते हैं ताकि उसके ब्याज भाड़े से आसानी से खर्च निकलता रहे। अनेक उपासक बना देना एक प्रकार से आध्यात्मिक जायदाद खरीद लेने के समान है, जिसका पुण्य फल अपने को सदा ही निरंतर प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार दूसरों को गायत्री उपासना के मार्ग में लगाने, गायत्री मंत्र का ज्ञान दान देने के शुभ कार्य में जहाँ अनेक आत्माओं का कल्याण एवं संसार की महान सेवा है, वहाँ अपने लिए अत्यंत पुण्य फल का संचय भी है। गायत्री का नः अक्षर हम सबको यह प्रेरणा देता है कि इस महान उपासना में जितने अधिक व्यक्तियों को लगाया या प्रेरणा देना संभव हो, उसके लिए पूरी तत्परता से प्रयत्न किया जाना चाहिए। उसके लिए कुछ इस प्रकार कार्यक्रम किए जा सकते हैं। किसी अवकाश के दिन धार्मिक प्रकृति के अपने मित्रों को इकट्ठा कीजिए, शुद्धता पूर्वक उनसे गायत्री जप कराइए तथा हवन में सबको क्रमशः सम्मिलित कीजिए। सबका मिलाकर 24,000 का या 1.25 लाख का अनुष्ठान हो सकता है। दूसरा, जहां अधिक शुद्धता एवं हवन व्यवस्था न हो सके वहां गायत्री चालीसा के सामूहिक पाठ कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। गायत्री चित्र पूजन, आरती, कीर्तन, कलश स्थापना, घृत दीप आदि क्रियाएं ऐसे अवसरों पर आसानी से की जा सकते हैं। तीसरा, अपने पास पूरा गायत्री साहित्य रखिए। धार्मिक प्रकृति के सज्जनों के नाम तलाश करते रहिए। उनके घरों पर जा जाकर अपनी गायत्री संबंधी पुस्तकें दीजिए और वापस लाइए। इस प्रकार गायत्री पुस्तकालय चलाने की धर्म सेवा में अपना कुछ समय नित्य लगाइए। संपन्न व्यक्ति इस कार्य के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त भी कर सकते हैं।
चौथा, मंत्र लेखन साधना का अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार कीजिए। धार्मिक प्रकृति के पढ़े लिखे लोगों को गायत्री मंत्र लिख लिख कर तपोभूमि भेजते रहने की साधना में लगाइए। कभी यज्ञ की तरह गायत्री मंत्र की लिखाई के सामूहिक आयोजन भी किए जा सकते हैं। जहाँ कुछ मजबूत साधना वाले व्यक्ति मिले वहाँ 10 दिन में या 15 दिन में 24,000 का लघु अनुष्ठान अपने घरों पर करने को तैयार कीजिए। अंतिम दिन हवन में सबको शामिल कराइए। प्रवचन, कीर्तन, भजन आदि का प्रबंध भी कीजिए। इस प्रकार 1.25 लाख या 24 लाख के सामूहिक पुरस्चरण कराए जा सकते हैं। छठा, नित्य एक समय पर एकत्रित होकर गायत्री चालीसा के सामूहिक उच्चारण पूर्वक पाठ भी हो सकते हैं। इस प्रकार 240, 2400, 24,000, 1.25 लाख के पाठ भी हो सकते हैं। सातवां, जप हवन की भांति ब्रह्म भोज भी गायत्री उपासना का एक अंग है। जप का शतांश हवन, हवन का शतांश ब्रह्म भोज कराया जाता है। सच्चे ब्रह्म कर्म में जीवन लगाए हुए नैष्ठिक ब्राह्मणों को भोजन कराना भी ब्रह्म भोज कहलाता है। पर वस्तुतः ब्रह्म यानी कि आत्मा को भोज यानी कि खुराक देना ही सच्चा ब्रह्म भोज है। गायत्री ज्ञान दान को सही अर्थों में ब्रह्म भोज कहा जा सकता है। अन्न दान से ज्ञान दान का पुण्य 100 गुना अधिक माना गया है। इस तरह से ब्रह्म भोज को व्यापक बनाइए। विवाह, पुत्र जन्म, उन्नति, व्यापार लाभ, अनुष्ठान की पूर्ति, तीर्थ यात्रा, पुण्य पर्व आदि के अवसरों पर साहित्य को सत्पुरुषों में वितरित कीजिए। दूसरों को भी ऐसी ही प्रेरणा देने चाहिए। थोड़ा थोड़ा अनेक व्यक्तियों से धन संग्रह करके 108, 140, 1080 की संख्या में पुस्तकों की दान का सामूहिक ब्रह्मभोज भी हो सकता है। यह तो कुछ थोड़े से सुझाव हैं। अपनी परिस्थिति, सुविधा एवं अंतः प्रेरणा के अनुसार और भी ऐसे ही आयोजन किए जा सकते हैं जिससे लोगों को गायत्री की समुचित जानकारी, प्रेरणा एवं अभिरुचि प्राप्त हो। महिलाओं को भी इस आयोजनों में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। लुप्त प्राय आदि सनातन वेदोक्त उपासना गायत्री विद्या को पुनः भारत भूमि में प्रतिष्ठापित करने की आज की परिस्थिति में अत्यधिक आवश्यकता है। यह कार्य सामूहिक आयोजनों से ही हो सकता है। गायत्री विद्या के महत्व को समझने वाले धर्म प्रेमियों को इस दिशा में कुछ सक्रिय कार्य करने की आवश्यकता है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1955, पृष्ठ संख्या 26, 27 और 28। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।